यहाँ पर आए हैं और कुछ यहाँ के ग्रामीण है इसको लिए हैं और इसको बोले हैं क्या जो कुछ ऐसा ऐसा जड़ी है इस जंगल में उसको खोद खोद के निकालेगा, हम बतला देंगे। और उसी को खोजने के क्रम में हम बहुत दिन से खोज रहे थे। एक कवक है, मशरूम कहते हैं। यह जो पुराना पेड़ होता है उसी का नीचे तरफ से निकलता है। और यह देखिए कैसे किस तरह होता है। यह इसका जो है सो ले जा कर के उसको कुकर में डाल करके भाप के द्वारा इसको सिझाएंगे और इसके बाद इसको बाहर निकाल के ठंडा होगा तो इसको पीसेंगे। इसके बाद जो रस निकलेगा उसका हम हल्का हल्का काम में लाएंगे। देखिए प्रकृति किस तरह अपना एक नंबर का चीज़ धरती पर बना के रखते हैं, देखने में कितना सुंदर है। तो यह एक प्रकार का कवक है यानी मशरूम है। ये खाया नहीं जाता है, विषाक्त है। तो हम जो यहाँ पर आए हैं हम क्या करेंगे, बहुत तरह का जड़ी लेंगे और उस जड़ी से ऐसा ऐसा दवा बनाएंगे, उसी से सबका मिश्रण करेंगे। मिश्रण करके उसको बोतल में रखेंगे और जो आएगा जो पेशेंट उसको देंगे, वह सब काम करेगा। जैसे किसी का पैर हाथ जो सिर है उसका खींच रहा है यानी कमजोरी लगता है, सकसकाता है, तो जो हम उसको देंगे खाने के लिए उससे वह ठीक हो जाएगा। इसके बाद जैसे देखिए इसको यहाँ पर घाव हो गया है और इसका कहना है कि बहुत दिन से हो गया है, छूटता नहीं है। दवा ले रहा है, सुई ले रहा है, लेकिन छूटता नहीं है। तो हम बोले कि आपको तो इस तरह और होता होगा। बोला नहीं, यही तो हमको हुआ है। हम बोले ऐसा बात नहीं, और होता होगा। बोला पैर इधर कीजिए देखेंगे हम। तो देखिए कितना बार इसको हुआ है, पहचान देखिए। ये है इधर दिखलाई, देखिए घाव हुआ है ना, पहले भी यहाँ हुआ था छूटा है, यहाँ हुआ था छूटा है। देखिए यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। यही पहचान है। इस पैर में भी हुआ था। तो आखिर क्यों हुआ, कोई कारण तो होगा इसका। ऐसे तो हमको नहीं होता है, शायद आपको भी नहीं होते होंगे। क्यों हुआ, इसका जो है खून गड़बड़ हो गया है, खून विषाक्त हो गया है। इसका खून कैसे साफ होगा, यदि ऐसा वो दवा खा लेंगे खून साफ होने के लिए 20 दिन 25 दिन 1 महीना, तो इसका घाव जो होता था वो होना बंद हो जाएगा। इस तरह अगर घाव होते रहेगा, यदि इसका इलाज सही ढंग से नहीं किया, हो सकता है भविष्य में कैंसर का भी रूप ले सकता है। इसमें दो मत नहीं है। तो भगवान करे कैंसर नहीं हो, लेकिन हो सकता है, हम गारंटी नहीं देते हैं। तो हम बोले कि क्या क्या खाते हैं। बोला कि हम तो कुछ नहीं खाते हैं। हम बोले नहीं, सहजन का जरूर साग खा रहे हैं आप, यानी मोरिंगा। बोला हाँ वो तो हम खाते हैं। बोले जब तक घा है उसको छोड़ दीजिए खाने के लिए, वो ऐसा चीज़ है, वो तो अमृत है लेकिन सबके लिए नहीं। जैसे चावल बहुत अच्छा सबके लिए, लेकिन जिसका शुगर है उसके लिए वो जहर हो जाता है। चीनी बहुत बढ़िया है, मिठाई बहुत बढ़िया है, लेकिन जिसको शुगर हुआ है उसके लिए तो बेकार हो जाता है। तो उसी तरह से हम अनेक प्रकार का जड़ी मिलाएंगे, छाल मिलाएंगे और उसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, यदि किसी नारी का बहुत दिन से मासिक धर्म गड़बड़ है, कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया जिस दिन पहले उसका ऋतु धर्म हुआ था, तो उस समय से उसको जो कनकनी था, दर्द था, हल्का हल्का काला काला धाबा धाबा जाता था। मासिक धर्म जो गड़बड़ हो गया है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी 2 दिन हुआ, किसी मास में 4 दिन हुआ, कभी नहीं हुआ, कनकनी दे रहा है। तो हम जो जड़ी से अर्क बनाने जा रहे हैं, तो क्या करेगा, वो जड़ से ख़त्म कर देगा। 1 महीना उसको पीना है। अगर उसका व्यवहार कर लिया तो गारंटी देते हैं उसका मासिक धर्म में कनकनी होता है, दर्द करता है, सारा चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी का मर्दाना शक्ति घट गया है,
कमजोरी लग रहा है, ब्रिज उसका स्खलन हो जाता है, पेशाब करता है, इसके बाद लरझा जैसे उसके टप 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 गिरता है। अगर पेशाब करते हैं तो वहाँ पर चिट्टी लग जाती है चारों तरफ, समझ जाना उसका पेशाब में धात का शिकायत है। उससे क्या होगा, उसका शरीर धीरे धीरे खोखला हो जाएगा। दवाई करता है, महंगा महंगा दवाई खाता है, जब तक खाया ठीक रहा, दवाई बंद हुआ फिर धीरे धीरे चालू हो गया। तो हम जो दवा बना रहे हैं, अगर इसका 15 दिन उपयोग कर लिया तो जड़ से उसका खत्म हो जाएगा। इसके बाद यदि किसी औरत का सफ़ेद परदल है, लाल परदल है, तो क्या होगा, हमारा दवा यदि वो खा लेंगे तो जड़ से उसका खत्म हो जाएगा। अब रहा माथा चक्कर, माथा यदि चक्कर किसी का हो रहा है, अच्छा नहीं लगता है, दिल धड़ 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 करता है, अगर कहीं डीजे का आवाज़ आ रहा है, डीजे बज रहा है, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम बेहोश हो जाएंगे। यहाँ तक देखा गया है कि बेहोश होकर के आदमी गिर जाते हैं। अगर ये दवा का वो प्रयोग कर लिया तो गारंटी देते हैं वो ठीक हो जाएगा। हुआ है, हम करके देखे हैं तब बोलते हैं। यदि किसी का पेट दर्द कर रहा है, फूल रहा है, गैस बन रहा है, एसिड बन रहा है, तो वो क्या करेगा, यह जो हम दवा देंगे, जो हम बनाएंगे अभी और बना के जो देते हैं हम, वो सब खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि किसी को झपझप सूझता है, दिखलाई नहीं पड़ता है, धुंधला दिखलाता है, वह भी काम करेगा, यानी A to Z। यदि किसी का घाव घोष हो रहा है, छूट नहीं रहा है, और यदि ये दवा का प्रयोग करेगा कुछ दिन, तो वो दवा तो कोई दवा लेकर के ठीक करना है, लेकिन बाद में जो घाव निकल जाता था उसका शरीर से, फोड़ा फुंसी घाव, वो बंद हो जाएगा, निश्चित बंद हो जाएगा। तो हम जो आपको बतला रहे हैं इस पर विश्वास कीजिएगा, यकीन कीजिएगा। और हमारा बात अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे जो वैद्य है, जो टीवी पर प्रचार करते हैं, मोबाइल से प्रचार करते हैं, उसका बात पर विश्वास कीजिएगा, प्रयोग करके देखिए। देखने के बाद क्या होगा, यदि आपको उससे फायदा मिले तो व्यवहार कीजिए। यदि आपको कोई कष्ट नहीं है, यदि आप जानते हैं बगल में यदि कोई गरीब है कि बुढ़वक है, कि अगर कोई ऐसा है जिसको बीमारी हो चुका है, तो उसको बतला दीजिए। देश का भलाई होगा, उस आदमी का भलाई होगा, आपको भी भला होगा। आप यदि इसका दवा नहीं खाइएगा, जड़ी में विश्वास नहीं, तो दूसरों को कम से कम बतला दीजिए, कहिए उसको प्रयोग करके देखो। ऐसे ऐसे हम सुने हैं, यदि बेचारा वो खा लिया, फायदा हो गया तो अच्छा होगा। लेकिन यह बात जरूर है कि जड़ी जो है सामने में उसको निकाल के जो डायरेक्ट उसको पड़ जाता है तो रामबाण काम करता है। लेकिन विशेषज्ञ सही होना चाहिए। यदि जानता नहीं है, प्रयोग करके नहीं दिए हैं और ऐसे बतला देंगे तो हानि भी हो सकता है। कृपया हमारा यदि यह बात अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।